ऐसे हैं कृष्ण भगवान हमारे। इंस्पेक्टर साहब जी नमस्ते। नमस्ते। आप जानते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान के बड़े भाई का नाम क्या था? जी क्या बलराम। नाम? बलराम। जी, जिनको भगवान श्री कृष्ण दो भैया के नाम से भी बुलाते थे। अरे वाह, आप तो जानते हैं। तो ये बताइए जी कि ये कृष्ण भगवान के बारे में तो आप तो पूछ ही दिए, लेकिन आपको पता है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से। तो वही महाबलेश्वर और बलराम नाम मिलता है ना। जी। देखिए याद रख, जी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर नहीं, बलराम, उसमें भी बलराम है, जी। आई महाबली है, जी, तो जी। महाबलेश्वर से निकलती है। तो पता है आज हम लोग जो है महाबलेश्वर जाएंगे और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है वो भी आपको दिखाएंगे। अरे वाह वाह, क्या बात क्या बात। तो हम लोग अभी पुणे में हैं और यहाँ से जाएंगे महाबलेश्वर। जी आज हम लोग टूर पे जाने वाले हैं हिल स्टेशन महाबलेश्वर। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये देखिए महाबलेश्वर, यह पश्चिमी घाट जो कि ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक एक रेंज है, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। और उसमें है उत्तरी सह्याद्री, मध्यम सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। तो हम लोग जानते हैं कि जो उत्तरी सह्याद्री है उसमें एक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है उत्तरी सह्याद्री में, महाबलेश्वर की ऊंचाई है 1438 मीटर। इस पे हम लोग ने कार्य किया, इस पर पूरा चढ़ेंगे, जाएंगे और बहुत सारा पॉइंट्स देखेंगे। यहीं से निकलती है कृष्णा नदी। तो कहीं भी टूर पे जाने से पहले अगर मैप का अध्ययन कर लेते हैं और लोगों को जानकारी भी मिल जाती है मैप के अध्ययन से, ये परीक्षा में उपयोगी भी है। तो परीक्षा की उपयोगिता का ख्याल से भी बहुत अच्छा है। एक बार हम लोग देख लेंगे कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर कहाँ पर है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा कम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारियाँ। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग मैप उठाते हैं और ये देखिए ऊपर में है ये नर्मदा नदी, ताप्ती नदी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, ये है भीमा तो सहायक नदी, कृष्णा, फिर नीचे फिर आगे आ जाएगा कावेरी आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो कृष्णा नदी है, ये है कृष्णा नदी को डिटेल्स में अगर देखें तो ये है कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी में ऊपर से आकर के मिलती है भीमा, और ये कृष्णा नदी आगे चल करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, ऊपर से भीमा आती है। इसका बहाव जो है ना, पानी का जो आयतन है कृष्णा नदी का सबसे ज़्यादा है, इसी के नाम पर रखा गया है कृष्णा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हम लोग भीमा नदी नहीं बोलते हैं कि भीमा नदी आकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि एक सहायक नदी है, पानी का बहाव कम है। कृष्णा नदी में सबसे ज़्यादा है। इसमें वराड़ा नदी है, तुंगा और भद्रा नदी, ये कर्नाटक से आती है और तुंगभद्रा जल सागर के पास मिलती है। और ये तुंगभद्रा नदी जो ये तुंगा और भद्रा नदी, तुंगभद्रा जल सागर भी है, वहाँ मिलती है और आगे चल के ये कृष्णा नदी में मिल जाती है, यही जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हम लोग इस पूरे जो सिस्टम है, जो नदियों का सिस्टम है, उसको भी हम देखेंगे। और सबसे पहले देखने से ये रहेगा अच्छा, हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और जो इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में देखिए कोयना, वरना, पंचगंगा, पंचगंगा के बाद है घाट प्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा और मूसी, इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले पंचगंगा के बारे में बताना चाहूंगा कि पंचगंगा से ही माना जाता है कृष्णा नदी का उद्गम। ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर में पंचगंगा इसलिए नाम रखा गया है कि यहाँ पर 5 नदियां हैं। यह सावित्री, गायत्री, 2 त्री है और 3 ना है, कोयना, वेन्ना और कृष्णा। ये 5 नदी हो गई, सावित्री, गायत्री, कोयना, वेन्ना और कृष्णा। ये 5 नदियों को मिलाकर के पंचगंगा कहा गया है। और वहीं से ये 5 नदी का 1.5 फुट का ऐसे ऐसे मंदिर में एक निकास है, जो कि आगे चल करके एक बना हुआ है बाघ का मुंह टाइप का, उसी से पानी गिरता रहता है। वही धार्मिक स्थल, बरसात में तो बढ़ जाता है इसका पानी का बहाव, लेकिन अभी कम है अभी सीजन में। फिर भी सिंबॉलिक रूप से माना गया, धार्मिक मानता है कि यहीं से पंचगंगा मंदिर से ही कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। परंतु असली में ये जो है बहुत सारे जो घाटियां हैं उसमें पानी कलेक्ट होता है। जो यहाँ से घाटियां हैं, यहाँ कृष्णा नदी के पास जो महाबलेश्वर में बहुत सारी घाटियां हैं, वो घाटियों में पानी कलेक्ट होता है और कलेक्ट होकर के बहुत सारी घाटियों में आगे चल के वो कृष्णा नदी का रूप ले लेता है। आगे डैम भी है, हालांकि डैम तो चल के भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पंचगंगा जहाँ से उद्गम माना जाता है, धार्मिक स्थल, इसे जरूर देखेंगे मंदिर में। तो हम लोग चलिए महाबलेश्वर चलते हैं, वहाँ घाटियों को देखते हैं। वहाँ लॉर्डविक पॉइंट है, वहाँ पर एलिफेंट्स हेड्स पॉइंट है, केट्स पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सारे पॉइंटों का हम टूर करेंगे। और जो पार्ट 2 है, हम लोग रास्ते में मिलता है एक मैप्रो जो हमारा फ्लेरो चॉकलेट है उसका फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में चॉकलेट कैसे बनता है और उसके प्रोडक्ट्स हैं, जैम है, वो किस तरह से बनता है हम लोग बनते हुए देखेंगे।
चूँकि वहाँ पर एक टूर है और प्रोडक्शन फैक्ट्री का एक देखने के लिए बनाया है फैक्ट्री वालों ने। कुछ टिकट्स लगते हैं, हम लोग लेंगे और अंदर देखेंगे। ये आपको वीडियो भी देखना अनिवार्य है, क्योंकि मैप्रो का जो फैक्ट्री उसको टूर करेंगे तो बच्चों में उद्यमशीलता आएगी। कैसे उन्होंने 800 रुपये से स्टार्ट किया था कुछ स्टोव और मानो बर्तन से, और आज कितने हज़ार करोड़ का उनका प्रॉपर्टी है। तो देखेंगे कैसे उसने चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री खोली स्ट्रॉबेरी से, और हम लोग कुछ वहाँ प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। तो हम लोग पार्ट 2 में बनाएंगे फैक्ट्री टूर ये मैप्रो का, और पार्ट 1 में महाबलेश्वर का टूर। दोनों पार्ट देखना ना भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टूर। वाह, चलते हैं, हम लोग देखेंगे महाबलेश्वर। चलिए। तो इंस्पेक्टर साहब जी, आप तो बहुत ही एकदम नायाब इंस्पेक्टर हैं जी, तो हम लोग चलेंगे वहाँ। जी, और महाबलेश्वर में सुनते हैं कि स्ट्रॉबेरी का खेती बहुत अच्छा होता है। जी। देखें हैं स्ट्रॉबेरी जी, कैसा होता है? लाल लाल, जी, रेड। तरबूज जैसा मत बोल दीजिएगा। नहीं, पिंक होता है सर। हाँ, तो वहाँ पर हम लोग चलेंगे जी। और वहाँ पर मैप्रो एक कंपनी है, जी, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी का बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो भी देखेंगे। ओके। हाँ, और खेती हम लोग स्ट्रॉबेरी खरीद के लाएंगे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अब ये देखिए स्ट्रॉबेरी का, ये स्ट्रॉबेरी, अरे ये तो असली है भाई। ये देखिए हम आपको स्ट्रॉबेरी निकाल भी दी। ये देखिए ऐसा होता है, इसी का खेती हम लोग देखेंगे वहाँ पर। जी, खाइएगा मत। ये आप देख रहे हैं, ये एक टॉय है, लेकिन हम आपको इसकी असली जहाँ खेती होती है उसको देखेंगे और क्या क्या घूमने का। महाबलेश्वर चलेंगे, जी। पूना से दूर है, वहाँ चल के हम लोग देखेंगे। जी। तो आइए हम लोग चलते हैं महाबलेश्वर। ये देखिए महाबलेश्वर के रास्ते में ये टनल आता है, ये नवीन कात्रस टनल है। ये मराठी में बोगदा बोलते हैं, ऐसे टनल है। ये बहुत बड़ा टनल है और ये हम लोग पार करेंगे। पहाड़ को खोद करके अंदर से सुरंग बनाया है टनल। ये जा रहा है महाबलेश्वर की ओर। पूना से महाबलेश्वर में ये टनल मिलता है। टनल काफ़ी लंबा है, एकदम अंधेरा। देखिए ये और भी दिखाते हैं, ये टनल है रास्ते में। अब ये टनल से हम लोग बाहर निकलेंगे। ये टनल है, ये देखिए, वाह, ये टनल है। बाहर निकल गए हम लोग टनल से। ये पहले से पहाड़ी एरिया तो है ही है। ये देखो भुट्टा बनाया हुआ है, अरे बाबा। यहाँ पर है पंचगनी में पारसी पॉइंट भी है, बहुत सारे देखने की जगह है। यहाँ से भी देख सकते हैं क्या? ये है लाउडविक पॉइंट महाबलेश्वर का, और इधर है एलिफेंट्स हेड, हाथीचा माथा। और यहाँ पर हम लोग ये सारे इस पॉइंट्स पे, जैसा कि सेलर होते हैं लोग, तरह तरह के लोग खाने पीने के सामान बेचते रहते हैं, यहाँ पे हैं। और लाउडविक पॉइंट पे ये हम दिखाएंगे आप लोग को, ये घाटी, जो कि लाउडविक पॉइंट से ये नज़ारा जो है, यहीं से पानी कलेक्ट होता है और पानी कलेक्ट होकर के इकट्ठा होता है। और जो कृष्णा नदी है वो, और आगे मंदिर से भी है, एक महाबलेश्वर जो टेम्पल है वहाँ भी है। और ये है हमारा, यहीं से छोटी छोटी जो घाटियाँ हैं, इसमें पानी कलेक्ट होकर के, और है ना, ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से। अभी तो बरसात का सीज़न नहीं है, अभी ये है जनवरी का महीना। जब जून जुलाई रहेगा तो पानी भरता है लगता है ना। और फिर भी ये है, हाँ ये है आपको लाउडविक पॉइंट। महाबलेश्वर के इस लाउडविक पॉइंट से अगर इस घाटी में यहाँ से, इस पॉइंट से अगर पत्थर फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा और कैसा दिखेगा, आइए देखते हैं। एक है हमारे पास सुपर हीरो, ये पत्थर फेंकेंगे। अब फेंकिए साहब। कहाँ गिरा? कहाँ गिरा पता भी नहीं चला। फेंकिए फिर से। ये बहुत नीचे, ये देखिए बहुत नीचे गिरा। ये मैडम फेंकेंगी, फेंकिए पत्थर मैडम।
ए बहुत नीचे चला गया। ए पत्थर का बात मत करा दिए तो गलत बात है। पत्थर आपको केस कर देगा आपके ऊपर। पत्थर नहीं फेंको भाई तुम लोग। लॉर्डविक पॉइंट क्यों नाम पड़ा? यह है इन द मेमोरी ऑफ जनरल पीटर लॉर्डविक, है ना, सेकंड सन ऑफ जॉन लॉर्डविक। ये है 1873 है ना? 1873 है ये। हाँ 1873 है। नहीं हो 1873 है ये। 1873 यस, अगस्त 28 1873, एज 90, एज 90, सीनियर ऑफिसर ऑफ HN सीनियर ऑफिसर ऑफ HN फोर्सेस। हाँ HN फोर्सेस इन इंडिया, HN फोर्सेस इन इंडिया। दिस इज ये है लॉर्डविक पॉइंट महाबलेश्वर का। ये देखिए एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर, कितना सुंदर हेलीकॉप्टर है। और लॉर्डविक था। और ये देखिए इसका जो है, ये जो है उससे थोड़ा नीचे है। ये देखिए सबसे ऊंची पॉइंट पे एक टावर बनाया हुआ है इन्होंने, ये टावर है। और एक और है, मैं आपको दिखाता हूँ। सही बोली तुमने बोली आई अग्रीड। अरे हम लोग को वहाँ चलना है, तुम यही हो। और एक है, हाँ चलते हैं। एक ये टावर है जो कि मोबाइल नेटवर्क का टावर है सबसे ऊंची जगह पे। यह है एलिफेंट हेड पॉइंट। और यहाँ से देख सकते हैं घाटी, फुल पैनोरमिक व्यू। यहाँ ऐसा है, आप देख सकते हैं। तू जो ये है, काढत नस तोपर्यंत टॉप येणार कोण काढ। ये है, ये है। ये है, हाँ ये देखिए ये टावर है। ये है, देखिए देखिए ये है। नदियों का उद्गम स्थल। बस ये पॉइंट से हम लोग आने का रास्ता था। अच्छा व्यवस्था बनाया हुआ है। यह पॉइंट घोड़े को रुकाने के लिए लगाम का। हाँ, इसी पंचगंगा मंदिर से गायत्री, सावित्री और वेन्ना, कोयना और कृष्णा 5 नदियों का उद्गम स्थल है ये महाबलेश्वर का। जहाँ मैं जब वादा किया था कि महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल मैं दिखाऊंगा। ये पंचगंगा मंदिर है। यहाँ गायत्री, सावित्री, वेन्ना, कोयना और कृष्णा नदियों का उद्गम स्थल है। और ये देखिए कैसा है उद्गम स्थल। यहीं से लोग देखिए पानी निकल रहा है, ये पानी यहाँ से निकल रहा है। वहाँ से 5 नदियों का अलग अलग बनाया हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये है, ये है, ये नदियों का उद्गम। और यहाँ से हम लोग यहाँ पर कुछ जैसा कि है कि मंदिर के आसपास दुकानें होती है, वैसे दुकानें हैं। और ये पंचगंगा मंदिर, यहाँ से गायत्री, सावित्री, कोयना, वेन्ना और कृष्णा ये 5 नदियों का उद्गम स्थल है ना। 5 नदियों का उद्गम स्थल है। ये देखिए वहां से लोग, यहाँ से देखिए, ये देखिए एक लेडीज आई। और ये पानी, ये देखिए
ये देखिए पानी का। हम लोग भी वहाँ गए। स्थल है ये है। ये देखिए ये छोटू स्ट्रॉबेरी का प्लांट। ये देखिए ये गमले में स्ट्रॉबेरी। और ये आपको दिखाते हैं महाबलेश्वर का सबसे फेमस जो है। और ये स्ट्रॉबेरी का पूरा खेत। ये देखिए स्ट्रॉबेरी का खेत देखिए। ये दिखाते हैं आपको फला हुआ। ये देखिए फला हुआ है स्ट्रॉबेरी। ये छोटू स्ट्रॉबेरी ये है ना। और ये पूरी खेत है। कांदा भी इसमें है और कैबेज भी है, सेम भी है, मिक्स है। ये हो रही है। ये स्ट्रॉबेरी का खेत है। ये दिस वन स्ट्रॉबेरी खेत। ये पूरे स्ट्रॉबेरी खेत। और ये है सनसेट होने को है। वाह ये महाबलेश्वर का हम लोगों ने देख लिया स्ट्रॉबेरी खेती। ये होटल है जहां आप नाइट में ठहर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं डायरेक्ट। इधर था बोटिंग के लिए। हम लोग बोटिंग से अपनी गाड़ी से उतर कर इधर से आए हैं। ये सनसेट का नज़ारा देखिए। वाह वाह ये देखिए कितना सुंदर है नज़ारा। ये बड़ा वाला स्ट्रॉबेरी है फला हुआ है ना। और भी स्ट्रॉबेरी है देखिए। ये देखिए स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी पक रहा है, लाल हो रहा है ना। तो चलिए अब छोटू स्ट्रॉबेरी से मैं समाप्त करता हूँ। ये है छोटू स्ट्रॉबेरी। वाह। हम लोग महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का टूर समाप्त कर चुके हैं। वहाँ हमने देखा कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंबॉलिक तरीके से देखा। हम लोग जो है वो डैम नहीं देख पाए, रात हो गया था, परंतु सिंबॉलिक तरीके से देख लिया कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है। लेकिन हम लोग तुंगा और भद्रा नदी कर्नाटक में ऐसे आकर के मिलती है। और भद्रा जल सागर भी है, तुंगभद्रा जल सागर, वो भी हम लोग जाकर के देखेंगे। दर्शकों का आशीर्वाद मिलेगा तब। लेकिन हम लोग जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से जो लेके आए हैं वो है वाओ। ये देखते हैं खोल करके कितना अच्छा पैक करके दिया है। अरे गजब। अच्छा आओ ये है स्ट्रॉबेरी। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर स्ट्रॉबेरी है। ये ओरिजिनल है भाई, ये ओरिजिनल है। स्टार्टिंग में तो मैंने नकली दिखाया था, पर ये ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी है। और भी स्ट्रॉबेरी लाया हूँ ढेर सारा। हम लोग 5 किलो लेने वाले थे लेकिन इतना ही लिया हूँ। ये पहले मैं महाबलेश्वर से ख़रीदा तो वो दिया था करीब करीब 250 रुपये किलो। यहाँ तो पूना में मिलता है 150 रुपये का 250 ग्राम, यानी एक पाव 150 रुपये का। वहाँ दिया था 250 रुपये किलो। फिर वहीं मैं छोटा सा एक क्वालिटी थोड़ा सा डाउन दे दिया, बट 150 रुपये किलो दिया, बट फिर भी ठीक है। और वहाँ से लेके आया हूँ मैं अंजीर। अंजीर देखिए ये अंजीर है। बहुत सारे लोग जो हैं कि अंजीर देखिए इतने बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े अंजीर हैं। तो ये अंजीर हैं, अंजीर लेके आया हूँ। और लेके आया हूँ ये मक्को। ये है गोल्डन बेरी बोलते हैं। ये मक्को लेकर के आया हूँ मैं। ये भी खाने में बड़ा टेस्टी लगता है और न्यूट्रिशियस है ना। इतना सारे चीज़ लेकर के आया हूँ। और मैंने सवाल जो पूछा था, और एक चीज़ और लेके आया हूँ। ये है देखिए हरा फूल गोभी, इसको बोलते हैं ब्रोकली। अरे ब्रोकला है ये, इतना बड़ा है। एक ही है 2 किलो का। अरे 5 किलो का इसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर। ये फूल गोभी नहीं है, ये फूल गोभा उठता ही नहीं मुझसे बाबा रे बाबा। ये सब 5 किलो का है। चलिए ये भी है। और एक चीज़ और लेके आया हूँ। यह है तूत। इसको बोलते हैं, इसी पर ना रेशम के कीड़े, इसी के पत्ते पर रेशम के कीड़े पलते हैं, सहतूत बोलते हैं इसको, है ना। तो इसके पत्ते पर रेशम के कीड़े पलते हैं। ये लेकर ये भी खाऊंगा मैं। उसी का देखिए ये सब पत्ता है, ये उसका सहतूत का पत्ता है ये, है ना। तो इतने सारे सामान का लेकर के आया हूँ। और जो मैंने प्रश्न पूछा था स्टार्टिंग में कि एक स्ट्रॉबेरी में कितने फल होते हैं एक फल में, तो आप देख रहे हैं ये फल नहीं है। ये क्या है कि इसका तना है ना, तना ही आगे बढ़ करके ये बन जाता है स्ट्रॉबेरी। तना ही आगे बढ़ करके स्ट्रॉबेरी बन जाता है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो जितने सारे दिख रहे हैं ना पॉइंट्स, ये बीज हैं। काट कर देखिए, काट कर लाइए एक कोई काटिए, एक स्ट्रॉबेरी काट के दिखाइए जरा। मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि एक स्ट्रॉबेरी काटेंगे तो इसमें जितने भी पॉइंट्स है, ये सब बिंदी दिख रहे हैं ना आपको, वो सब उतने स्ट्रॉबेरी हैं। करीब एक स्ट्रॉबेरी में हजारों स्ट्रॉबेरी फल है।
फल एक ही है, एक बिंदी एक स्ट्रॉबेरी है, समझ गए, एक स्ट्रॉबेरी है। और देखिए काट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कट करके, ये देखिए यहाँ जो है इसके बीज जो हैं, बीज काटिए साइड में ज़रा, ऐसे ऐसे काटिए, बीज दिखाइए, बीज, हाँ बीज दिखाइए, हाँ छिल करके, बस 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 बस, अभी दिखाता हूँ मैं, छोड़िए, हाँ लाइए, ऊपर में इसके बीज होते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे करूँगा ना, ऐसे, ये देखिए ये बीज होते हैं, बहुत सारे बीज हैं इसमें, है ना, ये वाला देखिए, बिंदी 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 बहुत सारे हैं। तो ये जितने बिंदी हैं इसमें काले काले, है ना, उतने स्ट्रॉबेरी फल हैं। यानी कि एक स्ट्रॉबेरी में 200-300, जितने छोटे रहेंगे तो 200-300, और बड़े स्ट्रॉबेरी हैं तो उसमें उतने सारे बीज, उतने सारे फल माना जाएगा इसको, है ना। तो ये स्ट्रॉबेरी का ऐसे देखिए, ये निकला ये बीज, हाँ ये देखिए ये बीज हैं, ये एक बीज एक फल, ऐसे ऐसे 200-300 एक स्ट्रॉबेरी में खुद रहते हैं। इसमें ऐसे ऐसे हैं जो मैंने काटा था, इसमें देखिए ये जो है ना, ये हाँ ये देखिए, ये यस जूम करके दिखाया हूँ, जितने हैं उतने इसमें फल माना जाता है, क्योंकि ये खुद ही ये फॉल्स फल है। ये जिसे कटहल है ना, सिरोसिस, उसी तरह से ये इसके तने आगे बढ़कर स्ट्रॉबेरी बन जाते हैं, और इसमें इतने सारे हैं। तो ये इसका जवाब है जो मैंने वादा किया था कि एक स्ट्रॉबेरी में कितने स्ट्रॉबेरी होते हैं, तो अभी मैंने बता दिया है। और ये स्ट्रॉबेरी खाने बहुत टेस्टी, खा के देखूं, वाह देखता हूँ कैसा लगता है, मज़ा आ गया, वाह मीठा है जी, बाहर मिलता है खट्टा वाला। तो चलिए ये स्ट्रॉबेरी दिखा दिया मैंने आपको, दूध दिखा दिया, है ना, और मेरे वादा पूरा हुआ, और मैं कृष्णा नदी का उद्गम भी दिखाया। उद्गम कहाँ होता है, सिंबॉलिक तरीके से दिखाया, धार्मिक स्थल है वहाँ से माना जाता है, लेकिन सारे घाटियों से नदी पानी कलेक्ट करके एक नदी बहुत चौड़ी बनती है जो कि कृष्णा नदी कहलाती है। वो आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महाराष्ट्र से निकलती है और निकलते हुए आ जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन हिट दबा दीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले जब मैं रिलीज करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जो सबसे इंपॉर्टेंट बताना था आप लोगों को, वो रहने के लिए वहाँ, अभी जनवरी का महीना है, तो हम लोगों ने पूछा कि एक दिन 1 नाइट ठहरने का कितना चार्ज लगेगा। तो उसने कहा कि अगर सैटरडे संडे को जाएंगे तो करीब करीब 2 से 3 हज़ार के बीच मिलेगा एक कपल बेड, और अगर ऑफ सीजन में जाएंगे तो 1,000 में भी मिल सकता है। तो बार्गेनिंग करके आप लोग बुक कर सकते हैं, इतने में आप लोग ठहर सकते हैं। और महाबलेश्वर एक बहुत अच्छा जगह है, और बरसात के दिनों में कभी लैंडस्लाइड भी होता है, पानी ज़्यादा आ जाता है, लेकिन वहाँ पर झरना वगैरह देखने के लिए बरसात, अगर झरना है, बरसात का प्रेमी है तो बरसात के दिनों में जाइए। और अगर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो जनवरी का महीना ठीक है, जून का महीना तो बरसात का हो जाता है, तो अभी भी जा सकते हैं आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। परंतु अगर एडवेंचर के लिए जाना चाहते हैं तो बरसात के महीने में झरना भी देखने को मिलेगा, पानी भरा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से आप टूर महाबलेश्वर का कर सकते हैं। चलिए, गुड बाय।